मन मोरा लागे नहीं सावरे। ये नई जिंदगी शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ तुम मुझसे एक वादा लो। जिस तरह एक जिन की जान तोते में बसती है ना, उस तरह मेरी जान मेरी माँ में, मेरी बहन में बसती है। बड़ी दरखास्त है मेरी। जी भाषा, मैंने बहुत चाव से, बहुत मान से शादी की है। और ये भी याद है, गरीब की बच्ची नहीं है ये। जी जी। आप मेरे लिए नाश्ता लेके आए, बहुत अच्छा किया। अभी थोड़ी देर पहले ही अम्मी मुझसे पूछ रही थी कि तुम्हारे अब्बू नाश्ता नहीं लेके आए। और मेरा बच्चा, मेरी जान, मेरा लाल। मन मोरा लागे नहीं सावरे। क्या हुआ? मम्मी के बगैर चाय पीना अच्छा नहीं लग रहा। शायद बचपन से लेके कल तक मैं और अम्मी रोज चाय पिया करते थे। वो कुरान पढ़ती और मैं उनकी गोद में आके लेट जाया करता था। चाय आती और हम दोनों दिन भर की बातें करते। तैमूर, क्या उनके साथ चाय ना पीने की वजह मैं तो नहीं? नहीं, वो बस चाहती हैं कि तुम और मैं ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करें। दैट्स इट। टाइम तो आप पहले से ही मुझे बहुत देते हैं। ये भी तो हो सकता था ना कि मैं, आप और चाची मिल के चाय पीते। शायद चाची मुझे ज्यादा फ्री नहीं करना चाहती। नहीं, ऐसी बात नहीं हो, बस चाहती हैं कि मैं और तुम ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करें। उन्होंने ऐसा कहा आपसे? नहीं तो फिर आपने कैसे समझ लिया? माँ है वो आपकी, आपसे डायरेक्ट भी कह सकती थी कि बहू को ज्यादा टाइम दो। मुझे उनके किसी अमल से फर्क नहीं पड़ता तैमूर। मुझे तो माँ ना होने की आदत है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप दोनों के बीच में दूरी आए। तुम बात को कहां से कहां ले जाती हो? आप बिगड़ क्यों रहे मेरे साथ? मैं औरत की फितरत को समझती हूँ, इसलिए जो मैंने अंदाजा लगाया मैंने कह दिया। कोई बात नहीं, सासें अक्सर ऐसा करती हैं, बहू को अपने से दूर रखती हैं ताकि बहू फ्रैंक ना हो जाए और कल को घर के इख्तियार शेयर ना करे। मेरी माँ बिल्कुल भी ऐसी औरत नहीं है। और हाथ सवाल घर के इख्तियारात का तो उनको तुमसे शेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो उस घर की खातून अव्वल है और उनको तुमसे मशवरा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी भी। तो सोच समझ के बोला करो तुम क्या बोल रही हो। सॉरी, मेरी बात आपको बुरी लगी।
मुझे जो लगा मैंने कह दिया। ये बातें फील करने की होती हैं, कहने की तो होती भी नहीं, और पता नहीं मैंने क्यों कह दिया। आई एम श्योर आप सही कह रहे हैं, जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही हो। वैसा ही है और वैसा ही होगा। वैसा ही होगा। तैमूर, खातून अफर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका मैसेज आया था, तैयार है? जी जी बिल्कुल, आपके अंदर बिल्कुल रेडी है। दिखा दें फिर। इससे तो मुझे आइडिया नहीं है। आई होप उनके हाथ में आ जाएगा ये। क्यों नहीं पूरे आएंगे, आपने इतने दिल से अपनी मांग ली है। चलें, थैंक यू। चलो अच्छा है, सो रही है। पता नहीं बेचारी की तबीयत भी ठीक है या नहीं। अच्छी भली जवान लड़की है, उसकी बीमारी के चर्चे तो इस तरह से होते हैं जैसे डायरेक्ट इमरजेंसी वार्ड से रुखसत करा के लाए हो। तुम तो चुप ही रहो। मैं चुप हो जाऊंगी आपकी डर से, लेकिन ये जो खामोशी का इरादा कर रखा है ना आपने, ये बहुत महंगा पड़ेगा आपको। अल्लाह ना करे कि मुझे खामोश रहना पड़े। नहीं, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आपने ये पट्टी क्यों बांध रखी है अपनी आंखों पे। बतूल, तो क्या चाहती हो तुम? मैं अपने बेटे का घर बसने ना दूं? बसा तो दिया है आपने, और क्या करेंगी? तैमूर खुश नहीं है उसके साथ, उसने खुद रो के बताया मुझे। वो बता रही थी कि सबा को नहीं भूला है, 2 दिन में नाको चने चबा दिए उसे। आप अपनी खैर मनाएं। फिर वही, तुमसे तो बात करना ही फजूल है। अच्छा, कहाँ जा रही है अम्मी? बात तो पूरी करके जाए। फायदा क्या है तुमसे कोई बात करने का? तुम्हारे दिल में तो नंदो वाला बुग़्ज़ है। हर वक्त तुम जो कहती रहती हो ना, घर नहीं बसने वाला तुम्हारा। अच्छा ना, सॉरी ना। अच्छा ये देखिए, मैं कान पकड़ी हूँ। तुम बात मान जाए ना, बैठ जाए ना, बात तो पूरी करके जाए। एक शर्त पर, मैं कुछ कहूँ ना तो बीच में मत बोला करो। इतना रोई बेचारी कि मेरा तो कलेजा मुंह को आ गया। क्या सोचती होगी, कहाँ पे आके आ गई बेचारी। क्या मतलब? तैमूर ना उसे कबूल नहीं कर पा रहा है, बहुत रूखा रूखा रवैया है उसके साथ। ऐसा नजर तो नहीं आ रहा। शौहर का ना चाहना औरत की कमजोरी होती है। अब वो अपनी कमजोरी सास के सामने तो नहीं बयान करेगी ना। अच्छा, तो उन्होंने आपको ये सब बातें कब कही? रात को जब तैमूर सो गया था तो सीधी मेरे कमरे में आई थी और बेचारी ने रो रो कर मुझे ये सब बताया। रात को क्यों ये बात कही? दिन को भी तो कर सकती थी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो हमें नहीं बताना चाहती है? तो मुझे क्या पता, तो क्यों पुलिस वालों की तरह पूछगछ कर रही है मुझसे? लेकिन वो चाहती क्या है? वो चाहती है कि हम तैमूर से दूर रहें। क्या? हाँ, हम तैमूर से दूर हो जाएं ताकि तैमूर उसे ज्यादा वक्त दे। मम्मी, उनकी चिकनी चपड़ी बातों में आप आ सकती हैं, मैं नहीं आऊंगी, ठीक है ना? शौहर से करीब होने का मतलब ये तो नहीं है कि आप उनको माँ और बहन से दूर कर दें। मेरी बात सुने, तैमूर भाई खुद राजी थे शादी के लिए, उन्होंने अपनी मर्जी से ही शादी की है। अभी इतना वक्त गुजार किया है उनके साथ मैके में, और उनके
शराबी भाई को भी अभी रिहा करवाया है, कोर्ट कचहरी के इतने चक्कर लगाए हैं, फिर भी वो कह रही है कि अभी उन्हें उनसे प्यार नहीं हुआ। वो नहीं मानती। चुप कर तू, बीच में वो जुनैद को लाने की क्या जरूरत है? मैं जब कह रही हूं तो सुनती क्यों नहीं है? पता है, मुझे यूं लगता है कि वो ऐबदार है ना, तो कहीं ऐसा ना हो कि जज्बात में आकर तैमूर ने हाँ कर दी और अब पछता रहा हो। अब दोनों को करीब लाना तो हमारा फर्ज है ना। और वैसे भी मियाँ बीवी का रिश्ता ना बेटा बहुत नाजुक होता है, तू नहीं जानती। दो बोल पढ़ लेने से करीब तो नहीं आ जाते ना। जितना मजबूत होता है ना उतना ही कमजोर होता है यह रिश्ता। अब देख ना, हम तो उसके सगे हैं, क्या हो जाएगा अगर उसके करीब चला गया तो? हम तो उसके ही रहेंगे ना, घूम फिर के हमारी जगह उसके दिल में ही है ना। और वैसे भी जो माए बहनें बाबत का घर बसने नहीं देती ना, लोग उन्हें डाइने कहते हैं, डाइने। अच्छा जा, मेरी बात मान ले, निगार की मदद कर दे। ये सोचना कि निगार की मदद कर रही है तो भाई की मदद कर रही है। भाई खुश होगा तो निगार खुश होगी। जाओ जाके चाय बना के लाओ, मैं उसे एक कप चाय देकर आती हूँ। अम्मी आप प्लीज रहने दें, आप बस जाके उसे कमरे में बैठ जाए। मुनासिब नहीं लगता, आप क्यों उसके लिए चाय लेके जाएं? तुम मेरी किसी बात को समझती क्यों नहीं हो? मैं चाय लेके जाऊंगी तो उसे ऐसा लगेगा ना कि उसे हम अपना समझते हैं। वो खुश हो जाएगी, तेरा भाई खुश हो जाएगा, वो खुश हो जाएगी। तो जा जाके चाय बना के ला, जा। ये लड़की भी ना, मैडम जी के लिए चीनी कितने चम्मच? माफ कर दे। दुल्हन अभी तक सो रही हो? कह रही थे तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? बस लेट गई थी तो आँख लग गई। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए चाय लाई हूँ, इलायची वाली चाय। तैमूर को भी बहुत पसंद है ये चाय। आप चाहती हैं कि तैमूर की तरह मैं भी आपकी मद्दाह हो जाऊं? नहीं नहीं बेटा, मैं तो आज पूरा दिन अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। वो तो तैमूर मुझे बाहर ना पाकर पूछता हुआ मेरे कमरे में आ गया था, लेकिन मैंने तो उसे डांट दिया था। कहा था चले जाओ, जाओ जाके दुल्हन के पास बैठो, जाके नाश्ता करो, उससे बातें करो, उसको तवज्जो दो जो उसका हक है, मैंने कहा था। अच्छा, क्योंकि जब मैं बाहर गई तो मैंने उसको आपके साथ लिपटा हुआ पाया। सच कहूं तो वो मंजर देख के मुझे अंदाजा हो गया मेरी तैमूर की जिंदगी में कोई जगह नहीं है। नहीं नहीं, अल्लाह ना करे बेटा। दरअसल तैमूर के अब्बू के इंतकाल के बाद तन्हाई के डर से हम लोग कुछ ज्यादा ही एक दूसरे से जुड़ गए थे। और अब मेरी जगह बनाने के लिए अलग होना मुश्किल हो रहा है ना? नहीं बेटा, अल्लाह ना करे। तैमूर के दिल में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी जगह है, और ये हक मैं तुम्हें दिलवा के रहूंगी। चाची, अम्मी, मैंने आपको माँ का दर्जा दिया। मैं देखना चाहती हूँ कि आप कितनी ममता दिखाती हैं मुझे। मेरी जगह अगर बतूल और स्वालिहा आपसे कहती कि मेरे शौहर से दूर रहे, तो आप दूर रहती ना, बल्कि आप उनके साथ तल्ख हो जाती, लड़ती, खिंच जाती, ताकि उनके शौहरों के दिल में उनके लिए हमदर्दी पैदा होती और वो उनके करीब आ जाते। हम ये कुछ ऐसा करें कि तैमूर के दिल में ना मेरे लिए हमदर्दी पैदा हो जाए, हम वो मेरे करीब आ जाए। आपको पता है, मोहब्बत की पहली कड़ी हमदर्दी होती है। जब उन्हें लगे ना कि आप मुझसे खिंच के बात कर रही हैं, तलखी से,
तो वो फिर उस दिल को कॉम्पनसेट करने के लिए ना वो मेरे साथ और अच्छे हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे, मेरे करीब आ जाएंगे। आपका क्या है? आप तो माँ है, और माँ कुछ भी कर ले, बेटा जब तकलीफ में होता है ना तो माँ को ही पुकारता है। घाटे का सौदा तो मैंने किया। क्या रिश्ता है मेरा? 3 अल्फाज का रिश्ता, 3 लफ्ज बोले तो जुड़ गया, 3 लफ्ज बोले तो टूट गया। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत कहो। मेरा बेटा साथ निभाने वाला है बेटे, वो ऐसा नहीं है। ऐसे तैमूर का रवैया तुम्हारे साथ कैसा है? कैसे? खिंचा खिंचा। वो क्यों? तुम्हारे साथ शादी तो उसने अपनी मर्जी से की है, फिर ऐसे क्यों खिंचा खिंचा? मुझे इतना पता है कि अगर वो सबा को भुलाना चाहता है ना तो उसे मुझ में मतवज्जो होना होगा। एक बार वो मुझ में इन्वॉल्व हो जाए, मैं उसके दिल में घर बना लूंगी चाची, और फिर सारी जिंदगी हम हंसी खुशी उस घर में बसते रहेंगे। बस आपने एक काम करना है, आज आप मुझे किसी बात पे डांट दीजिएगा, मुझे डांट दें, मेरे साथ जरा चीख के बात कर लें, ताकि सारी रात तैमूर मेरे आंसू पहुंचता रहे। अभी वो मेरे क्लोज हो जाएगा और हमें करीब आने का एक मौका मिल जाएगा। बस आप मेरे लिए ये करते हैं। बस ये है कि इस बात में ना चाची, माँ बेटी की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। बस ये हमारे दरमियान है, पर आप मेरी हेल्प करें, मेरा घर बसा दें। मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम दोनों का घर बस जाए और तुम लोग खुश रहो। तुम लोग खुश होगे तो मैं भी खुश होगी। खुश रहो। देख जुनेद यार, मुझे पता है कि तेरा सदमा पड़ा है। ये अचानक नई बीवी का मर जाना कोई छोटी बात नहीं, लेकिन तू तो यार जैसे देवदास बन चुका। हम भी कभी कभार शुगल मेले में पी लिया करते थे, लेकिन अपने ही पैरों पे चल के घर भी पहुंच जाया करते थे, और घर वालों को पता भी नहीं चलता था। लेकिन आज जब अंकल ने तुम्हारा हाल सुनाया, उससे तो ऐसा ही लग रहा है कि तुम पी पी कर अपनी जान लेना चाह रहे हो यार। हालत तो देख अपनी, तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से अंकल कितने परेशान हो रहे हैं। अंकल कितने परेशान हो रहे हैं। चला हमारी तो हसरत ही रह गई कि अंकल कभी हमारे लिए भी परेशान। जी चाहता था कि जान ले लो अंकल, और जनाजे की ओट से अब्बू को बैन करता देखो अपने लिए। हसरत तुम्हारी पूरी हो चुकी है, वो जीते जी तुम पे मर रहे हैं। हसरतें इतनी देर से क्यों पूरी हो कि उनकी शक्लें बदल के एक सरसरी वाकये सी हो जाए। मूव ऑन यार, शादी कर ले। शादी कर ले तो मुझसे शादी नहीं करती, डरती है मुझसे। तो किसी और से कर लो। किससे करूं शादी? शादी तो खानदानी लड़की से हो, जिसके किरदार देखा भाला हो। रिस्क नहीं ले सकता। रिस्क नहीं ले सकता मतलब ये कि अब्बू चाहते हैं कि वो हाँ कर दे। मेरा क्या, मुझे तो गुलाब के फूलों का हार उसे पहनाना,
तीन दफा कबूल है कहना है, पेपर्स पे साइन करना है और अब्बू को तोहफे में उनको बहू देनी है। यार तू इतना कड़वा क्यों हो गया? चल चाय पी, छोड़ेंगे। शादी आगे बंद, हाथ आगे। लगता है अल्लाह ने करम कर दिया बहुत। ये देखिए मेरे शौहर ने मुझे क्या दिलवाया। मन मोरा लागे नहीं सावरे। मेरा ख्याल में देखिए डिजाइनर है। हाँ, ये आराम से ले जा रही है। अब मैं सोच रही थी कि सारे जो काम वाले कपड़े ना वो अलग रख देते हैं और सारे जो घर के कपड़े ना वो अलग रख दो। है तुम ये कॉर्नर वाले में हाँ हाँ। अरे मेरा फोन बज रहा है, जरा देखना दुल्हन। किसका है? तैमूर का है। बजने दो, बहुत काम है। तुम्हारी अलमारी सेट करनी है ना, रहने दो। काश मुझे भी ऐसे फोन किया करते। दुल्हन, ये जोड़ा कहाँ से बनवाया? हाँ बहुत खूबसूरत है। बनवाया नहीं है, डिजाइनर से लिया। अच्छा अच्छा, बहुत कीमती होगा है। अच्छा दुल्हन, मैं सोच रही थी कि तुम तैमूर के साथ जाकर ना बैंक में लॉकर खोल लो। ये जेवर को घर में रखना ठीक नहीं है, है? वहाँ ठीक रहेगा। अम्मी भाई का फोन है, कह रहे हैं आपसे बात करनी है। क्या? अरे बतूल, बात कर लेती हूँ। बोलो, फोन क्यों किया? क्या मतलब मैंने क्यों फोन किया? मैं सुबह से आपको कॉल कर रहा हूँ, आपकी याद आ रही थी बस। लो, याद करने की क्या बात है? हैं? मैं कोई मरी थोड़ा ही हूँ। तो गॉड से कैसी बातें मत किया करें, बस मुझे परेशानी हो रही थी आपकी तरफ से, इसलिए कॉल कर ली। अच्छा बस, परेशानी की क्या बात है? मैं इसी घर में हूँ। मैं तो ये कह रही थी कि वो जो नई नवेली दुल्हन आई है ना हमारे घर, वो नई है ना इस घर में, तो उसे तवज्जो दो ताकि उसे अपना अपना लगे ना ये घर। अम्मी, मैं आपकी दुल्हन को पूरा टाइम दे रहा था, मुझे बस आपके रवैये की फिक्र थी। अच्छा बस, ज्यादा बातें ना बना। वैसे आपके लिए एक सरप्राइज है। अच्छा क्या? शाम में आऊंगा तो पता चलेगा आपको। हाँ हाँ, फोन बंद करो, काम पे तवज्जो दो, और मैं बहुत बहुत मसरूफ हूँ। चलो, खुदा हाफिज। सालिया, आओ ना भाई, जल्दी जल्दी काम करो। मेरा तो नहीं। सालिया बेटा, मगरिब की अजान हो गई क्या? क्या हो गया अम्मी? हो तो रही है अजानें, सुनाई नहीं दे रही आपको? मेरे ध्यान को भी क्या हो गया है। अच्छा सुनो,
तैमूर बस आता ही होगा दफ्तर से, तो सीधा इधर ही चला आएगा जब मुझे बाहर नहीं पाएगा तो। उससे कहना अम्मी बहुत मसरूफ है, अभी मैं नमाज पढ़ूंगी और फिर वजीफा। हाँ, कह देना अम्मी खुद ही आ जाएंगी उसके कमरे में। तो अम्मी मैं नमाज नहीं पढ़ूंगी क्या? अल्लाह, मैंने कब मना किया है तुझे नमाज पढ़ने से? और अगर इस बीच में वो सीधा आपके कमरे में चला आया तो? सालिया, शादी होने वाली है तुम्हारी, कभी तो अकल से काम ले लिया करो। अच्छा ना, बस भी करे, अब इतनी भी बेवकूफ नहीं मैं। अच्छा, हम भी देखें तुम्हारी अकलमंदी के जौहर है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। जल्दी से चाय ला दो मेरे लिए। मैं लेके आता थका हुआ। बतूल अम्मी किधर है? अपने कमरे में। हर वक्त माँ 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 से इतना प्यार करता है, मेरी शादी क्यों की? बात सुनो मेरी प्लीज यार। कौन सी जगह है नमाज पढ़ने की? भाई जब ये नमाज पढ़ लेंगे मैं आपको बता दूंगी। चाय लगे तो मेरी। कुछ नहीं हो सकता भाई इनका। ये कॉल ही कर देते। सारा दिन इंतजार करती रही मैं चाहता था हमारे बीच थोड़ी ज्यादा कशिश पैदा हो। तुम मेरा इंतजार करो, मुझे याद करो, मेरे लिए बेचैन रहो। ये सारे बोझ मेरे लिए हैं, तुम्हारे लिए कुछ नहीं। वो कहते हैं ना, हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा। किधर? अम्मी से मिलने। पहले चेंज नहीं कर लेना चाहिए? हाँ, राइट। ये जा रहे हो? अम्मी को सरप्राइज देना। चल रही हो? नहीं, आप सरप्राइज दें, मैं फिर आती हूँ। याद से आ जाना। शुक्र है बैग में नहीं देखा। चल 1 2 3 4 5 6। चीटिंग करी है आप, आपने चीटिंग की।
आपका छक्का है, फिर आपका 4 है। मैं नहीं मरती हूँ यहाँ पर। चल चल, मर गई तू, मर गई, चल। क्या बात है भाई, आज तो मुझे कोई लिफ्ट ही नहीं करा रहा। ओ भाई, मैंने आपकी चाय रखी थी कमरे के बाहर। आजा आजा आजा, बतूल की जगह बैठ जा। चल ले, तेरी बारी। देख, सारी गोटियां पीटूंगी आज मैं। हाँ चल। क्या बात है, आज तो मुझे जाते बिना किसी ने खुदाफिज किया न मेरे आने पे कुछ शुक्र अदा किया। बस कुछ नहीं बेटा, ऐसे ही वो जो नई नवेली आई है ना तेरी जिंदगी में, तू उसकी तरफ तवज्जो दे बस। आपकी बहू को बता कर आया हूँ मैं यहाँ पे। क्या? कुछ नहीं, यही कि हम यहाँ बैठे हैं और आ रही हूँ। हाँ तो आए ना, जम जम आए, उसका अपना घर है बेटा। अम्मी, मेरी लाइफ का बहुत कीमती वक्त है। मैं चाहता हूँ ये सारी टेंशन आपकी मिले। टेंशन चाहिए इसलिए, चल ये ले। बोनस मिला है क्या? नहीं, किसी को थैंक यू करना है। थैंक यू करना है तो उसे करना, जो तेरी जिंदगी में नई नई आई है। उसे ज्यादा खुशी होगी अगर तू उसका शुक्रिया अदा करेगा तो। मतलब उसको थैंक यू करूँ जो जिंदगी में नई नई आई है, उसको थैंक यू नहीं करूँ जिसकी वजह से जिंदगी में आई। मेरे सेमेस्टर के लिए अपनी कंगन बेची थी ना आपने। तो क्या हुआ? आंखें बंद करो। क्या कर रहा है? आंखें बंद, आंखें बंद, आंखें बंद, आंखें बंद, हाथ आगे। ले। चीटिंग नहीं, बंद करे रखिएगा। लगता है अल्लाह ने करम कर दिया बहुत। ये देखिए, मेरे शौहर ने मुझे क्या दिलवाया। यार ये मैं अम्मी के लिए लेकर आया हूँ। अच्छा मजाक छोड़े, अम्मी को उनका सरप्राइज मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये वाकई में अम्मी के लिए लेकर आया हूँ। उतारो से। अम्मी सॉरी, मुझे लगा कि क्योंकि तैमूर ने मुझे मुंह दिखाई नहीं दी थी ना, तो मुझे लगा कि शायद वो गिफ्ट मुझे दे रहे हैं, तो मैंने पहन लिए। मैं नहीं नहीं, मत उतारो दुल्हन। मैं अब इस उम्र में क्या कंगन पहनूंगी? तुम जवान हो बेटा, देखो तो उसे कितने खूबसूरत लग रहे हैं तुम्हारे हाथों में। अम्मी, मैं ये आपके लिए लेकर आया था। कोई बात नहीं ना, अब मेरे मरने के बाद मेरी सारी चीजें मेरी बहू की होंगी ना, तो अच्छा नहीं है मेरे जीते जी पहन ले तो मैं भी इन आंखों से देख लूं। अम्मी, मैं दिला दूंगा इसको, निकाल उतारो। क्या? अम्मी असल में मैं तो शरारत कर रही थी तैमूर से। मैं समझी इन्होंने मुझे सरप्राइज देना है, तो इससे पहले मैं इनको सरप्राइज दे दूं। मत उतारो ना, उसी भी तुम्हारे हाथों में ये कंगन बहुत खूबसूरत लग रही है। अच्छा हाँ बहू, मत उतारो। नहीं नहीं अम्मी, आप रखें, मैं उतार। निकाल। हाँ, दूध के से। तैमूर, अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, आओ बैठो मेरे पास, मैं हूं ना, बैठो। क्यों डर रही हो बेटा? मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगी। जाओ बच्चे, जाओ जाके खाना गरम करो, लगाओ। अम्मी मैं क्या करूं? क्यों फिक्र करती हो दुल्हन? 9 बजे खाना लगेगा, वो आएगा, मैं समझा दूंगी उसे। ना आए तो मैं चली जाऊंगी, मैं मना लूंगी उसे, क्या फर्क पड़ता है? कितनी खुशनसीब है आप, कितना मान है आपको उनको। नहीं नहीं, पहने अच्छे लगे।
वैसे अम्मी के वो कंगन थे बहुत खूबसूरत। हाँ, जो आपकी भाभी ने निहायत चालाकी से हड़प कर लिया। फिर चालाकी कैसी? उस बेचारी को तो लगा उसका खावंद उसके लिए तोहफा लेकर आया, इसीलिए उसने पहन लिए। देखें आप ही, जो भाभी दिखाने की कोशिश कर रही है ना, वो सिरे से है ही नहीं। क्या मतलब? कुछ नहीं, आप नहीं समझेंगे। आपका और अम्मी का ना एक ही मसला है, आप दोनों को लगता है कि हर कोई सच बोल रहा है। अरे तो यहाँ झूठ कौन बोल रहा है? भाभी भाभी झूठ बोल रही हैं। अम्मी का भरोसा हासिल करने की कोशिश कर रही हैं वो, ताकि आगे जाके भाई और अम्मी के बीच में दीवार खड़ी कर दें। अच्छा, तो वो ऐसा करेगी क्यों? भाई ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है, मैं बता रही हूँ। अम्मी को बोलो तो वो तो मारने को दौड़ती हैं। चलो, हमें क्या, खुद ही पछताएंगी। बस भाभी और अम्मी की दोस्ती के चक्कर में मेरा कबाड़ा ना हो जाए। बतूल, तुम किसी और को पसंद करती हो क्या? नहीं तो फिर शादी की बात पे यूं परेशान क्यों हो जाती हो? मुझे बस जुनैद नहीं पसंद। अच्छा, तो फर्ज करो तुम्हारी जिससे शादी हो वो बाद में शराबी निकले तो क्या कर लोगी तुम? हाँ, मैं शराब तो नहीं पीता। अच्छा। एक मिनट। अभी तुमने क्या कहा? वो शराब नहीं पीता, इसका मतलब कोई है? नहीं, मैंने तो ये कहा है कि वो शराब नहीं पिएगा। चुप कर, झूठ मत बोलो मेरे सामने। तुमने ये नहीं बोला था। तुम मुझे नहीं बताना चाहती, मत बताओ। कम से कम उसे तो कहो, यहाँ आके रिश्ता मांगे तुम, ताकि तुम्हारे सिर से ये तलवार तो हटे। हाँ, मैं मर गई। भाभी, आप सबसे अच्छी चीज क्या बना लेती हैं? बेवकूफ, देख नहीं रही हो? जब से आई है बेवकूफ ही बना रही है ना हम सबको।